दिलों पर हसरतें साबिर पिया की हुक्मरानी है। अजब तर्ज़े तकल्लुम है, अजब मौजिज़ बयानी है। गरज जो भी अदा है आपकी वो गैर फानी है। खुदा ने इसीलिए मखदूम की हर बात मानी है। मेरा साबिर मेरे प्यारे मोहम्मद की निशानी है। मेरा साबिर मेरे प्यारे मोहम्मद की निशानी, मोहम्मद की निशानी है। गुलिस्तान नबूवत में जो अब तक गुलफिशानी है, ये बेशक हजरत साबिर का फैज़े बागबानी है। गुलों के साखारों को भी हासिल जिंदगानी है। गरीबों की मदद करना ये खूए खानदानी है। फरीदी लाडला हसनैन के जानी का जानी है। फरीदी लाडला हसनैन के जानी का जानी है। लेकिन मैं जो मिसरे पढ़ रहा था वो ये हैं। सदियों की पायमाल, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सदियों की पायमाल ज़मीन रंग लाई है। अफसुर्दा जिंदगी ने नई जान पाई है। सुनते हैं फकीर ने जन्नत सजाई है। कलियर में ये बहार मदीने से आई है। कलियर में ये बहार मदीने से आई है। मदीने से आई है। मगर फिर कहना है मोमिनो मोमिनो आओ मोहब्बत का करीना देखो। वो रहा देखो वो फिरदौस का जीना देखो। खुद ही हो जाएगा अंदाज़ अक़ीदत वालों। साबिरे पाक के रोज़े से मदीना देखो। साबिर पाक के रोज़े से मदीना देखो। हज़रात, जब साबिर पिया छोटे से थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ बेवा हो गई। साबिर पिया कलियर वालों की माँ ने सोचा मैं बेवा औरत अपने बच्चे की अच्छी तरह परवरिश कैसे करूंगी, क्योंकि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो साबिर पिया के सगे मामू हैं। तो माँ ने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे को अपने भाई के घर ले चलूं। उनके घर तो दिनों रात लंगर जारी रहता है। मेरा बेटा भी वहां रहेगा, खाएगा पिएगा तंदुरुस्त हो जाएगा और अल्लाह रसूल की बातें भी सीखेगा, यानी पढ़ लिख जाएगा। मामू के घर पे आप अपने बेटे को लेकर वहां पहुंची और भाई से कहा है भाई फरीद मैं अपने बेटे को लेकर आई हूं, तुम्हारे यहाँ दिनों रात लंगर जारी है, मेरा बेटा भी यहाँ रहेगा, खा पी कर तंदुरुस्त हो जाएगा और
यहाँ पढ़ लिख जाएगा। आप फरमाते हैं बहन कोई बात नहीं, आप इसको मेरे पास छोड़ जाओ। आप तो चली गई बच्चे को छोड़कर, लेकिन 12 साल के बाद लौट कर आई तो अपने बेटे को कैसा देखा, कैसा पाया, और फिर आगे आगे क्या हुआ पूरा ध्यान से सुनिए वाकया। बड़ी मेहरबानी। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी क्या फरमाते हैं, ऐ शौक वाकया है ये साबिर के सब्र का, ऐ शौक वाकया है ये साबिर के सब्र का। तारीख बताती है कि सच्चा है वाकया, तारीख बताती है सच्चा है वाकया, तारीख बताती है सच्चा है वाकया। ऐ शौक वाकया जाइए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए। लंगर लुटाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर पिया की माँ घर चली आई। मामू ने कहा जाओ साबिर, ऐ अली अहमद अलाउद्दीन, आज से तुम्हारी ड्यूटी है, हमारे यहाँ जो लंगर तकसीम किया जाता है आज से वो लंगर ऐ अली अहमद अलाउद्दीन तुम अपने हाथों से तकसीम किया करो। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ आगे, तवज्जो। साबिर की वालिदा तो गई घर हंसी खुशी, साबिर ने दी लंगर पे जाके अपनी हाजिरी। फिर 12 साल बाद हुआ माँ को ये गुमा, अब लाल मेरा हो गया होगा कभी जवान। दिल में थे बड़े बलबले बेटे की दीद के, घर पहुँच गई शादुमा भाई फरीद के। साबिर को जाके देखा तो कुछ हाल और था, लागर हुए थे सूख के फाकों का दौर था। पूछा ये माँ ने किस लिए साबिर ये हाल है, लागर हुए हो तुम मुझे बेहद मलाल है। बोले वो अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले वो अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले वो अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए। बोले ये अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए। और खाना नहीं खाया हमने 12 साल से खाना नहीं खाया, हमने 12 साल से, खाना नहीं खाया है, हमने 12 साल से, खाना नहीं खाया है, हमने 12 साल से। खाना नहीं खाया है, हमने 12 साल से। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, 12 साल के बाद माँ दोबारा गई और अपने बेटे को जाके देखा, पतला दुबला लागर कमजोर पाया। पूछती हैं बेटे ये हाल तुम्हारा कैसे हो गया। कहा अम्मी हमने 12 साल से खाना ही कब खाया है, जब से आप छोड़ कर गई हैं 12 साल के बाद आई हैं, हमने उस दिन से आज तक खाना नहीं खाया है। आपने ये बात अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह से जाकर पूछी तो आप कहने लगे हमने तो उसकी ड्यूटी लंगर खाने पर लगाई थी, कुछ खाए कुछ पिए पूरा इख्तियार है। मगर जब साबिर पिया से पूछा गया तो आपने जवाब दिया मामू आपने ड्यूटी ज़रूर लगाई थी हमारी लंगर खाने पर,
लेकिन कहा यह था कि आज से तुम्हारा काम यह है कि हमारे यहाँ जो लंगर तकसीम होता है वो लंगर आज से तुम बांटा करो। ये तो नहीं कहा था कि उस लंगर में से खुद भी खा लिया करना। आपने इजाज़त नहीं दी खाने की, बांटने की इजाज़त दी। इसलिए हम 12 साल से बांट रहे हैं। पानी पे कनात है, कुछ नहीं खाया है हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो जाके भाई से क्या बोली, बोली वो जाके भाई से खाता है समाना, बस एक मेरे लाल को मिलता नहीं खाना। पापों से मेरे लाल का ये हाल हुआ है, वो सूख सूख कांटे की मिसाल हुआ है। बाबा ने पूछा माजरा साबिर को बुला के, लंगर पे रह के तूने भला क्यों किए फाके। बोले कहा था आपने लंगर को लुटाना, ये कब कहा था आपने खुद खाना भी खाना। खाने की नहीं आपने दी मुझको इजाजत, मैं इसलिए करता रहा पानी पे कनात। ये सुन के मारुफत की नजर डाल दी उन पर, बोले के हकीकत में हो तुम सब्र का मज़हर। सब कुछ वादा फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने। और कामिल वली बना दी साबिर को आपने, कामिल वली बना दो साबिर को आपने, कामिल वली बना दो साबिर को आपने, कामिल वली बना दो साबिर को आपने, कामिल वली बना दो। साबिर को आपने। अल्लाह 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 अकबर। 12 साल भूखे रहे, कुछ नहीं खाया। मामू ने कहा कि तू साबिर है, यानी सब्र करने वाला है। यहाँ से आपका नाम साबिर पड़ गया। इससे पहले साबिर नहीं था, अली अहमद अलाउद्दीन था, मगर 12 साल सब्र किया तो फिर आप साबिर कहलाए। ये खिताब है आपका, लक़ब है। आगे सुनिए फिर क्या हुआ। बारह बरस न खाने का जो सब्र मिल गया, साबिर को अपने सब्र का ये अजर मिल गया। साबिर बने वो रहमत रब्बे गफूर से, सीना हुआ पुरनूर विलायत के नूर से। गुजरी अलम की शाम खुशी की सहर हुई, बाबा फरीद गंज शकर की नजर हुई। माँ और बेटे दोनों को बाबा फरीद ने अच्छा सा एक मकान दिया रहने के वास्ते। दामों दिरहम से आपने खुशहाल कर दिया, नजरे करम से दामने उम्मीद भर दिया। रहने लगे खुदा की इबादत में हर घड़ी, करते न थे किसी से कभी बात वो कभी। एक रोज वालिदा ने कहा ऐ मेरे पिसर, शादी तुम्हारी कर दूंगे आबाद हो ये घर। साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर
बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, तवज्जो से सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। साबिर पिया की माँ ने एक दिन कहा, ऐ मेरे लाल तुम जवान हो गए, अकेले बेटे हो मेरे, मैं चाहती हूं कि अब तुम्हारी शादी कर दूं। आप फरमाते हैं अम्मी हमारी शादी मत कीजिए। क्यों अम्मी? इसलिए कि हमारे दिल में उस परवरदिगारे आलम की याद बस चुकी है। हम उस खुदा की याद में इतने खोए हुए रहते हैं, कभी कभी तो हमें अपना भी होश नहीं रहता। तो हमारी शादी करके क्या फायदा? हम कैसे देखभाल कर सकेंगे बीवी बच्चों की? हमारी शादी मत कीजिए, हमें खुदा की याद में मगन रहने दीजिए। माँ ने दूसरी बार फिर कहा तो आपने फिर यही जवाब दिया, मत कीजिए हमारी शादी। तीसरी बार कहा तो आप खामोश हो गए। माँ समझी बेटा राजी हो गया। आप अपनी बेटे की शादी का पैगाम लेकर कहाँ पहुंची? अपने भाई के घर। भतीजी बहुत पसंद थी आपको। साबिर पिया की माँ को बाबा फरीद साहब की बेटी बहुत पसंद थी और वो चाहती थी कि ये मेरे घर में मेरे बेटे की दुल्हन बनकर आए, मेरी बहू बनकर आए। लेकिन सामीन, जब ये बात बाबा फरीद साहब को पता चली, बहन ने जाकर जिक्र किया, तो बाबा फरीद साहब क्या कहने लगे बहन से, समाअत फरमाइए। बोली वो जाके, बोली के भाई और एक एहसान कीजिए, एक बात अर्ज करती हूँ ये मान लीजिए। बेटी शरीफा आपकी मुझको पसंद है, घर को मेरे संभालेगी वो होशमंद है। शायद पसंद आए के है नेक ये सलाह, साबिर के साथ बेटी का कर दीजिए निकाह। बोले फरीदगंज शकर, बोले फरीदगंज शकर, गौर से सुनो साबिर का हाल और है, शादी ना तुम करो, अंजाम उनकी शादी का होगा बहुत खराब। तुमने जो बात सोची है होगी ना कामयाब। टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ। बहन जब बेटे का पैगाम लेकर पहुंची, शुक्रिया भाई, ये 50 रुपए आपकी जानिब से। सुनते तो बहुत अच्छा है वाकया लोग, लेकिन नजराना कम हो जाता है, सुनने में मगन हो जाते हैं। खैर अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। हजरात बहुत अच्छा, शुरू से ही आपने सुना आज का प्रोग्राम, और मैं बराबर आपकी तारीफें भी कर रहा हूँ कि सनेकपुर में वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। इस वक्त 3 दिन से ये प्रोग्राम 4 दिन से चल रहा है, लेकिन इतनी थकान के बावजूद भी आप लोग भरपूर तादाद में आए हैं मुझे सुनने के लिए और मेरे कलाम सुनने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगला बंद पढ़ रहा हूँ, कैसे? सुनकर ये बात भाई को बेहद हुआ मलाल, बोले के बहन तुमने कलेजा लिया निकाल, तुम
तुम जान से अजीज हो, हम शीर हो मेरी। ये बात अब गरीब की कर लाना फिर कभी। शादी हमें मंजूर है, आजुर तक तुम न हो। कर देंगे हम निकाह शरीफा का शाम को। हजरत ने अपनी बहन की वो मान कर सलाह, साबिर के साथ बेटी का फौरन किया निकाह। साबिर के पास जब गई वो आपकी दुल्हन, साबिर खुदा की याद में थे उस घड़ी मगन। हो गया। जाकर किया सलाम अदब एहतराम से, साबिर ने भी नवाजा जवाबे सलाम से। साबिर की बीवी और बढ़ी पास के लिए, बोली जनाब मेरी तरफ भी तो देखिए। कब से खड़ी हूँ मुंतजर अल्लाह के वास्ते, एक बार तो उठा के नजर देख लो मुझे। साबिर ये बोले कौन हो, क्यों आई हो यहाँ। बोली के बीवी आप क्यों मेरे मेहरबा। बोले जनाब बस गया दिल में मेरे खुदा, अब और तो गुंजाइशें दिल में नहीं जरा। शादी की पहली रात, अच्छा माशाल्लाह 58,000 रुपए चादर में आए। 58,000 रुपए चादर में सब लोगों की जानिब से आए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, बहुत खूब आप लोगों ने नजराना दिया। दूल्हा मियाँ की चादर में अल्लाह आपको और नवाजे। कैसे? कब से खड़ी हूँ मुंतजर अल्लाह के वास्ते, एक बार तो उठा के नजर देख लो मुझे। शौहर हो मेरे मुझको नवाजो विसाल से, ये सुन के उन्हें आपने देखा जलाल से। फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई। फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई। फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई। फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई। बेहोश हो के गिर पड़ी और जान निकल गई। बेहोश हो के और जान निकल गई। बेहोश हो के गिर पड़ी और जान निकल गई। बेहोश हो के गिर पड़ी। और जान निकल गई। देखिए साहब, ये कमेटी की जानिब से मुझे एक पगड़ी और 100 रुपए का नजराना आया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमेटी के लोगों का। साबिर पिया की दुल्हन जब उनके हुजरे में गई, शादी तो हुई आपकी, मगर शादी की पहली रात दुल्हन आपके हुजरे में गई, कहा मैं आपकी बीवी हूँ। साबिर पिया कहते हैं कौन बीवी, कैसी बीवी, चली जाओ, इस दिल में कोई जगह नहीं है। हम उस मालिक व मौला की इबादत में खोए हुए हैं, हमें मत छेड़ो, चली जाओ। कहा चली तो जाऊंगी, मगर एक नज़र उठाकर मेरी तरफ तो देख लीजिए। आपने अपनी दुल्हन को जब एक नज़र उठाकर देखा, दुल्हन में आग लग गई और जलकर खाक हो गई। मगर इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, समाअत फरमाइए। आपने अपने बच्चों का गम नहीं किया, न बेटी का गम किया, और इसके अलावा 3 बेटे भी इसी तरह से साबिर पिया की जलाल की नजर हो गए। मगर बाबा फरीद ने भांजे से कुछ नहीं कहा। वो जानते थे मेरा भांजा इन दिनों विलायत की उन मंजिलों को तय कर रहा है जो वाकई बड़ी कठिन है। अब खूब जांच लिया, खूब परख लिया। विलायत की मंजिलों को तय करने के बाद एक ऐसा वक्त आया कि बाबा फरीद ने साबिर पिया को अपने पास बुलाया और
अपने हाथों से एक खिलाफत की सनद, एक सर्टिफिकेट विलायत का और अपनी खिलाफत का दिया। ए साबिर अलाउद्दीन जाओ, कलियर जाओ, हमने तुम्हें वहां की खिलाफत अता की, तुम वहां जाकर लोगों को अच्छी बातें बताओ, दीन इस्लाम की तबलीग करो। अब आगे सुनिए कैसे मेरे साबिर कलियर आए और कलियर में आकर आपने क्या किया। पहरे पहरे नमाज जुमा थे मस्जिद में जब हुजूर और आपके हमराह थे अब्दाल बाशऊर। काजी ने आके आपको पीछे हटा दिया, हजरत को आया गुस्सा मगर जब्त कर लिया। अंदर से उठ के सहन में मस्जिद के आ गए, उस पर भी उसके आदमी सब दाव खा गए। बोले के जादूगर कहे मस्जिद में काम क्या, फैलाएगा यहाँ भी तू जादू का काम क्या। उठकर जनाब सहन से अल्लाह का नाम ले, बाहर की तरफ सीढ़ियों पे आप आ गए। जिस दम झुके नमाजी ये मस्जिद रुकू में, साबिर भी महबे हक थे खुशू में। साबिर ने ये मस्जिद से कहा ऐ खुदा के घर, सब है झुके रुकू में, तू भी रुकू कर। आखिरी बंद मुलाजा फरमाइए इस वाक़े का। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने जब ज्यादा परेशान किया, एक दिन मेरे साबिर कलियर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए। लोगों ने आपको नमाज नहीं पढ़ने दी, पहली सफ में बैठे थे। शहर काजी आ गया, रईस कलियर आ गया, कहने लगा आप पीछे हटिए, यहाँ मैं बैठता हूँ हर जुमे को। आप दूसरी सफ में आ गए। फिर कोई वहां आकर अपनी ठेकेदारी दिखाने लगा तो आप पीछे और आ गए, मस्जिद के आंगन में आ गए। वहां भी लोगों ने कहा आपसे कि आप तो जादूगर हैं, माज़अल्लाह, आपकी करामतों को जादू बताया गया। तो देखिए, आपने मस्जिद की सीढ़ियों पर जब आकर वो लोग रुकू में गए तो मस्जिद से कहा ए खुदा के घर, ए मस्जिद, ये लोग रुकू कर रहे हैं, तू क्या देख रही है मस्जिद, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था कि मस्जिद झुकी। लोगों ने देखा, तारीख भी गवाह है, और उन बदअकीदा लोगों पर गिर गई जो वली को नहीं समझ पा रहे थे, करामतों को जादू बता रहे थे। वो सब के सब उसमें दब कर मर जाते हैं। बचता कौन है? गुलजारी का बेटा। गुलजारी कौन है? आपकी खिदमत गुजार है, आपकी खिदमत करने वाली बूढ़ी औरत गुलजारी। वो आई दौड़ी हुई, हुजूर मेरे बेटे का क्या हुआ? क्या मेरा बेटा भी दबकर मर गया? आप फरमाते हैं गुलजारी जल्दी से मलबा हटा और देख तेरे बेटे का क्या हाल है। अब आखिरी बंद मैं अब तक पहुंचा रहा हूं। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या फरमाते हैं, तवज्जो।
गया जलाल, उठी जिधर निगाह उधर ये हुआ कमाल। हजरत ने हर एक चीज को शोला बना दिया, जिसने के 12 कोस तक सब कुछ जला दिया। कूलर की शाख पकड़े हुए तैश में जनाब, परसों रही कयाम में आंखें थी आफताब, परसों रहे कयाम में आंखें थी आफताब। गुस्ताखियां जो की गई हजरत की शान में, कहरे इलाही टूट पड़ा एक आन में। उनका जलाल आतिश तूफान हो गया, कलियर तमाम जल गया वीरान हो गया। जो भी खसो खाशाक थे सब खाक हो गए, लेकिन मजार जितने थे महफूज सब रहे। मशहूर है ये उनकी करामत जहान में, कलियर उन्हीं से चमका है हिंदुस्तान में। साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए, साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए, साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए। जी ये 50 रुपए का नजराना आया है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये आखिरी बंद है और बस खत्म ही होने वाला है वाकया। इसके बाद एक दूसरा बिल्कुल नया वाकया पढ़ूंगा आपके सामने। मुलाहिजा करें। साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए, साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए, साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए। ऐ शौकून के नाम पे कुर्बान जाइए, 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 शौकून के नाम पे कुर्बान जाइए। ऐ शौकून के नाम पे कुर्बान जाइए, ऐ शौकून के नाम पे कुर्बान जाइए। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान